हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग DSSB का, आप जिसको कह लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग मेथोडोलॉजी कह लीजिए या CTP कह लीजिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा रेशियो रखता है, चाहे PRT हो, चाहे TGT हो, PGT हो, तो उनके लिए भी। तो इसलिए हम लोगों ने PY की सीरीज स्टार्ट की है, जिसका पार्ट डेली टॉप 20 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं हम लोग। और इसका जो पुराने वीडियोस हैं इसके मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा। DSSB PRT TGT PGT टीचिंग मेथोडोलॉजी करके प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको पुराने वीडियोस सब मिल जाएंगे। पुराने वीडियोस देखने का बहुत फ़ायदा है, आपको यहाँ से आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे नहीं। ठीक है, बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र आने से पहले नेपाल का अंतिम राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राजा ज्ञानेंद्र। ठीक है, तो लोकतंत्र आने से पहले नेपाल का जो अंतिम राजा था वो राजा ज्ञानेंद्र साहब थे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक शिक्षक सभी छात्रों को फूल के विभिन्न भागों को समझने के लिए हिबिस्कस की सहित कुछ फूल लेकर आने के लिए कहता है। इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री किस श्रेणी में आता है? पहला है वास्तविक वस्तु शिक्षण अधिगम सामग्री, दूसरा है तैयार शिक्षण अधिगम सामग्री। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बी, केवल 1 हो जाएगा। बिल्कुल, अगर कोई चीज़ें आप सामने वास्तविक रूप से ले आ रहे हैं तो उसको हम वास्तविक शिक्षण वस्तु शिक्षण अधिगम सामग्री कहेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, मोनोग्रेड शिक्षण। ठीक है, मोनोग्रेड शिक्षण की डैश के अलावा सभी दी गई विशेषताएं सही है। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ए हो जाएगा, कई कक्षाओं के लिए एक शिक्षक। मोनोग्रेड शिक्षण की जो क्या होता है कि इसमें कई कक्षाओं के लिए एक शिक्षक रहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, मोनोग्रेड शिक्षक के कई कक्षाओं के लिए एक शिक्षक के अलावा सभी दी गई विशेषताएं सही हैं। ठीक, तो तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा है कौन सी विशेषताएं किसी को छोड़ के सही है। तो कई कक्षाओं के लिए एक शिक्षक, इसको छोड़ के बाकी सब सही है। ठीक है, अनुभव साझा करना सीमित होता है मोनोग्रेड शिक्षण में, सहयोग और अन्योन्य क्रिया होती है, बिल्कुल प्रत्येक गेट के लिए एक कक्षा हुई होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, चूहों और कबूतरों के साथ BF स्किनर द्वारा विस्तृत रूप से डिजाइन किए गए प्रयोगों की एक श्रृंखला का परिणाम है। पहला है सक्रिय अनुकूलन, दूसरा है शास्त्रीय अनुकूलन। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, केवल 1। बिल्कुल केवल 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सक्रिय अनुकूलन सही है। ठीक है, चूहों और कबूतरों के साथ BF स्किनर द्वारा विस्तृत रूप से डिजाइन किए गए प्रयोगों की एक श्रृंखला का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, समावेशन एक अवधारणा और मूल्य के रूप में अब कई अर्थों के साथ जटिल के रूप में मान्यता प्राप्त है, किसने कहा है? तो ये कहा है भैया नॉर्विच ने। ठीक है, किसने? नॉर्विच ने कहा है। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बताने वाली चीज़ नहीं है, बस नॉर्विच ने कहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम विकलांगता का कारण है? इसमें कौन सा अधिगम विकलांगता का कारण है? पहला है अधिगम विकलांगता अक्सर परिवार में चलती है, दूसरा है जन्म के बाद दुर्घटना, और तीसरा है गर्भावस्था और जन्म के दौरान समस्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तीनों सही होगा भाई, कि ऐसा अधिगम जो विकलांगता का कारण है। अधिगम विकलांगता अक्सर परिवार में चलती है, बिल्कुल, जन्म के बाद दुर्घटना के बाद भी हो सकता है भाई, गर्भावस्था और जन्म के दौरान समस्याएँ भी हो सकती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, अ ग्राम पंचायत डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। एक ग्राम पंचायत है, उसमें क्या कंसिस्ट नहीं करती है? तो बिल्कुल ब्लॉक ऑफिसर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाता है आपका, ये ग्राम पंचायत पे नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा अधिगम उपागम शिक्षार्थी को रट कर याद करने से दूर रखता है? तो कौन सा है भाई? विषय केंद्रित उपागम, दूसरा है योग्यता आधारित उपागम। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, केवल दूसरा। ठीक है, केवल दूसरा इसका राइट आंसर है। योग्यता आधारित उपागम ऐसा है जो शिक्षार्थी को रट कर याद करने से दूर रखता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, आप अपनी कक्षा के लिए एक छात्र नेता का चयन करना चाहते हैं। आप एक शिक्षक के रूप में सोच सकते हैं कि एक लड़के को कक्षा नेता के रूप में रखना बेहतर है और एक लड़की के बजाय एक लड़के का चयन करते हैं। यह कथन किस प्रकार के भेदभाव का निरूपण करता है? पहला है अप्रत्यक्ष भेदभाव, दूसरा है प्रत्यक्ष भेदभाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल दूसरा भैया, एक केवल दूसरा इसका राइट आंसर है। मतलब प्रत्यक्ष भेदभाव जो है आप अपनी कक्षा यहाँ पर ये शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है, तो प्रत्यक्ष भेदभाव हो रहा है यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किस आधार पर भेदभाव को रोकता है? पहला है जन्म स्थान, दूसरा है धर्म। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल जन्म स्थान और धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकता है आर्टिकल 15। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। भारत की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है इसे 1990 में पारित किया गया था। दूसरा है दलितों और अन्य लोगों द्वारा की गई मांग के जवाब में यह तैयार किया गया था कि सरकार को दलितों और आदिवासी समूहों के साथ प्रतिदिन हो रहे दुर्व्यवहार और अपमान की गंभीरता से लेनी चाहिए। तीसरा है यह दलित और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ अपराधों को मान्यता देता है। जो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, केवल 1। ठीक है, केवल 1 इसका राइट आंसर होगा भाई, कि इसे 1990 में पारित किया गया था। क्या? भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, व्यक्तित्व विकास के पहलू पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला है दृष्टिकोण का विकास, जिसको एक्वेरियम का दौरा कह सकते हो। सामाजिक विकास, प्रातःकालीन सभा। तीसरा है नागरिकता का विकास, विद्यालय में सहकारी स्टोर का संचालन। तो इसका राइट, तीनों आंसर सही है भाई, इसका तीनों राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व विकास के लिए आप दृष्टिकोण का विकास के लिए आप एक्वेरियम का दौरा करा दीजिए, सामाजिक विकास के लिए प्रातःकालीन सभा करा दीजिए, और नागरिकता के विकास के लिए विद्यालय में सहकारी स्टोर का संचालन करा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के अंतर्गत स्कूल प्रबंधन समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है स्कूल कामकाज की निगरानी करना। दूसरा है स्कूल विकास योजना तैयार करना। तीसरा है शिक्षा निदेशालय द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय में संशोधन करना। उसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, पहला तथा दूसरा दोनों सही है। इसमें स्कूल के कामकाज की निगरानी करना और दूसरा है स्कूल विकास योजना तैयार करना। ठीक है, ये आरटीई 2009 के अंतर्गत स्कूल प्रबंधन समिति के बारे में कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वायत्तता के संदर्भ में स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह क्या है? पहला है यह मनोसामाजिक विकास में एरिक्सन की पहली अवस्था है। दूसरा है इसमें बच्चे स्वतः स्वप्रतिज्ञा और दूसरों द्वारा नियंत्रण के बीच संतुलन हासिल करते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा भाई, बिल्कुल केवल दूसरा इसका राइट आंसर सही है। ठीक है, कि इसमें बच्चे स्वप्रतिज्ञा और दूसरों द्वारा नियंत्रण के बीच संतुलन हासिल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। समावेशी शिक्षा को लागू करने के उपाय क्या हैं? एक स्कूल आधारित सहायता टीम को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संपूर्ण स्कूल की रणनीति विकसित करनी चाहिए। दूसरा है विशेष बच्चों की मुख्य धारा में लाने के लिए समायोजन करने की आवश्यकता होती है, जो स्कूलों के पहले से ही पूरी करनी होती है। तो इसका राइट आंसर पहला तथा दूसरा दोनों हो जाएगा भाई। मतलब समावेशी शिक्षा को बिल्कुल सही है कि एक स्कूल आधारित सहायता टीम को विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संपूर्ण स्कूल के लिए रणनीति विकसित करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। विशेष बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए समायोजन करने की आवश्यकता होती है, जो स्कूलों को पहले से ही पूरी करनी होती है। तो ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, खोज जांच पद्धति के माध्यम से अधिगम किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बी सही है इसका, कि अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ने का जो सिद्धांत है ये खोज जांच पद्धति के माध्यम से अधिगम के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लैंगिक भेदभाव के संदर्भ में भौतिकवादी सिद्धांत क्या है? तो पहले इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये लैंगिक असमानता की व्याख्या करने के लिए महिलाओं और पुरुषों की स्थिति और अंतः सांस्कृतिक डेटा का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं, संघ संस्थापक वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1890 में। दूसरा है पूना सार्वजनिक सभा 1830 में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ना ही 1 ना ही 2। ठीक, दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, कौन अधिगम विकलांग था और 20 सदी का सबसे महान दिमाग बन गया था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, जेंडर विकास के संदर्भ में जेंडर स्कीमा सिद्धांत क्या है? पहला है सिद्धांत सेंड्रा बेम द्वारा प्रस्तावित किया गया। दूसरा, इस सिद्धांत में बच्चे सूचना के मानसिक रूप से संगठित नेटवर्क को विकसित करके अपनी लैंगिक भूमिकाओं में स्वयं सामाजिक बना लेते हैं। तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, पहला तथा दूसरा दोनों इसका राइट आंसर है भाई। ठीक है, पहला तथा दूसरा दोनों सही है इसमें।
सिद्धांत सेंड्रा ब्रेम द्वारा दिया गया था। वहीं इस सिद्धांत में बच्चे सूचना को मानसिक रूप से ऑर्गेनाइज करके नेटवर्क को विकसित करके अपने लैंगिक भूमिकाओं में स्वयं को सामाजिक बना लेते हैं। तो ये आज का हमारा टॉप 20 क्वेश्चन खत्म होता है। ऐसे ही रोज़ वीडियोस को पाने के लिए आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही हमारी DSSB के जो टीचिंग मेथोलॉजी की क्लासेस हैं स्टार्ट हो जाएंगी। सिलेबस मैंने डिस्कशन कर लिया है, पूरा एकदम स्लोली चीज़ों को करेंगे, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।